अगर अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है तो वो भी बांटेगी। बस उसमें ये फर्क इतना ये होगा कि उसमें मीठा तेज होगा, उसमें थोड़ा हल्का होगा, बस फर्क इतना ही है। वो तो जानबूझ के फंसाया गया है। अगर वो गिल्टी होते हैं ना तो अब सब जेल में होते हैं। अभी तक सबको बेल मिली कि नहीं। दिल्ली में माहौल ही है जी, देश भर का 10 साल अच्छे हैं, मगर मेरी तरफ से जो 10 नंबर बनते हैं उसमें मैं 8 दूंगा, 2 नंबर मैं रोड के काटूंगा। रोड बहुत खराब। मोदी की भी अगर फाइल खोली जाए तो उसका भी भ्रष्टाचार है। केजरीवाल क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि उसने क्या किया है कि एक आम आदमी के नब्ज पकड़ी उसने। कहीं भी चले जाओ, सड़कें उनके सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किया ही नहीं है। भाजपा की उम्मीद है इस बार दिल्ली में कुछ नहीं आएगी, नहीं आएगी। देखो, कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि झपटमारी और जितने भी प्रोपगंडा उल्टे सीधे हो रहे हैं दिल्ली में बहुत हो रहे हैं। शीला दीक्षित पर कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप लगा था। कोई बात नहीं, इससे बड़े बड़े घोटाले हुए, आज मोदी से बड़ा घोटाले वैसे कोई नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी करोल बाग विधानसभा में, और देखिए सीधा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली विधानसभा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, पर पार्टियां जो है जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और लगातार पद यात्राएं कर रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस पद यात्रा से कितना प्रभावित होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। पर वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को पूरी तरीके से पाने की कोशिश करेगी। इस बार भाजपा और कांग्रेस कैसे और कौन से कैंडिडेट जो है उतारने वाले, कितने मजबूत होंगे वो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ये देखना बाकी रहेगा। और बात करेंगे दिल्ली के 10 साल के शासन की, जो कि आम आदमी पार्टी चला रही है। कैसा रहा उनका फ्री योजनाओं वाला शासन, ये दिल्ली की जनता से, दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमें कुछ लोग मिले जो चाय पी रहे थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, दिल्ली के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या मूड है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम KL रजौरा है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में कब से रह रहे हैं? भाई बस बाई बर्थ। क्या लग रहा है, तीनों सरकार आपने दिल्ली में देखी होगी, सबसे ज्यादा विकास दिल्ली में किसने किया? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित। और केजरीवाल? और नेक्स्ट तो है ही वो आदमी, उनके टाइम में बहुत काम हुआ। थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या काम हुआ? और सारा जो जितना ये जो फ्लाईओवर वगैरह सारे मेट्रो उन्हीं की देन है, कांग्रेस की देन है। क्या लग रहा है, कांग्रेस आ सकती है अपनी खोई हुई सत्ता जो 15 साल की है? उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किस क्षेत्र में? दिल्ली की बात कर रहे हैं। चेहरा है कोई उनके पास तो दिल्ली बता सकते हैं, कैंडिडेट कोई ऐसा? नहीं, कैंडिडेट तो है उनके पास, वो कैंडिडेट ऐसे हो ना, विनिंग कैंडिडेट है, कोई कमी है जो समाज में हमेशा लोगों के साथ समस्या को सुलझाने के में मदद करते हो, साथ खड़े रहते हो, ऐसे कम लोग। शीला दीक्षित पर कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप लगा था। कोई बात नहीं, इससे बड़े बड़े घोटाले हुए, आज मोदी से बड़ा घोटाले वैसे कोई नहीं, सबको पता है। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया कि कुछ ग्राउंड पे दिया ना, तो ऐसे तो अननेसेसरी उनको तंग किया जा रहा है, ऐसे कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो बताओ, ये केजरीवाल क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि उसने क्या किया है कि एक आम आदमी की नब्ज पकड़ी उसने। उसके अंदर क्या है, जो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बैंक से मैनेजर रिटायर हुआ, मेरे पास LTC LFC की सुविधा थी, मैंने अपने माँ बाप को भी घुमाया, तीर्थ भी कराया सब। और जो गरीब आदमी जिसको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो जो बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर के हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी अमरनाथ या कहीं वैष्णो देवी या हरिद्वार कहीं जा सकते हैं, कभी नहीं जा पाए, उनको उन्होंने जो यात्रा कराई है ना वो फ्री, वो बड़ा अच्छा काम किया उसने। वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, एक बार जब यात्रा करके आएगा। आप देखिए, मैं तो, मेरे को तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ना, मैंने तो बाकी जो है नहीं, मैं कर नहीं सकता ना, मेरे को मैं एलिजिबल हूँ, मैं तो इनकम टैक्स पेयर हूँ, मेरा तो एलिजिबल हूँ ना। वो बुजुर्ग लोगों के लिए है, जिनका कोई साधन अर्निंग साधन नहीं है, उनके लिए। हाँ। इसीलिए नहीं समझे आप? मैं समझ गई हूँ। बीजेपी की 27 साल का लग रहा है वनवास तोड़ पाएगी दिल्ली विधानसभा? नहीं, बहुत मुश्किल है। आएगा तो केजरीवाल ही। जो शराब घोटाला किया है उस पर वोट शेयर पर कितना? देखो, ऐसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जानबूझ के फंसाया गया है। अगर गिल्टी होते हैं ना तो अब सब जेल में होते हैं। अभी तक सबको बेल मिली कि नहीं। वो तो अननेसेसरी तंग करने वाली बात है। उन्हें तो काम बहुत अच्छा करा उसने, एक मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया।
मैं थोड़ा सा आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूंगी। कानून व्यवस्था कैसे है? देखो, कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि झपटमारी और जितने भी प्रोपगंडा उल्टे सीधे हो रहे हैं दिल्ली में बहुत हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा जो सिचुएशन अच्छी नहीं है दिल्ली की। सब जहाँ देखो वहीं पर ही जो आदमी झपटमारी कर रहा है, और जो है यहाँ पर कोई अच्छा काम कोई नहीं हो रहा। ये जैसे है। चोरी चकारी हो जाती है, हाँ, छीना झपटी चोरी हो जाती है, चकारी दिल्ली हो पुलिस रही है। करती है कार्रवाई तुरंत। और नहीं, दिल्ली पुलिस भी कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही, भाई ऐसा ही है। तो केजरीवाल के 10 साल कैसे? केजरीवाल के 10 साल तो सब ऐसे ही हैं, मिली जुली सरकार है। देखो, कहीं भी चले जाओ, सड़कें उनके सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किया ही नहीं है। कैसे कि भी ये बनाऊंगा, वो करूंगा, स्वीट केंद्र बनाऊंगा, कुछ नहीं करा। ये ठीक है, भी उसने हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे बना दिए हैं, और जो है कुछ काम सही करे स्कूलों कोलों में, लेकिन बाकी तो मिला जुला हिसाब किताब है उसका। चलिए, आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताइए कि भाजपा की उम्मीद है इस बार दिल्ली में कुछ? नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये बीजेपी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। पूरे देश क्या मेरी एक बात बताइए, आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने ब्लेम लगाते हैं, ये भ्रष्टाचारी है, ये वो खा गया, ये वो खा गया, पानी का खा गया, बिजली का खा गया, दारू का खा गया, शराब का फ्री। क्या इन्होंने कुछ नहीं खाया क्या? ये रोटी भी नहीं खाते क्या? है? ये दूध के धुले हुए हैं क्या? इनकी अंदरूनी घुस के देखो, इनके अंदर पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार कर रखा है। सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत बड़ी बात। मैं कह रहा हूँ, अगर इनकी फाइलें खोली जाए, मोदी की भी अगर फाइल खोली जाए, तो उसका भी भ्रष्टाचार है। क्या मोदी इसीलिए आया प्रधानमंत्री बनने के लिए? घूमता है भाई, घूमो घूमो, जहाज में घूमो, सारी वर्ल्ड घूमो, मजे लो। आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं उसके, क्या करेगा? घूम रहा है। सीधी सी बात है, साफ कह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, किसी को कर्जा थोड़ी ना देना हमने। बात करें दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल के, कैसे रहे आप लोगों? बहुत अच्छे रहे भैया, बहुत अच्छे रहे। सीधी सी बात है, हमारी पेंशन बंद दी है। मेरी 78 उम्र है। हाँ, मैं बचपन से था जनसंघ के अंदर, दीपक उठाया था मैंने, जेल भी भुगत के आया हूँ मैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अंदर जेल में रहा था 15 दिन तक। जेल के किराए बड़े थे, नई दिल्ली से उठा के ले गए थे हमारे को, हमने प्रदर्शन किया था, मोटेशन करता ले गए, चलो हम देख के आएंगे जेल अंदर से कैसी है। हमारे बड़े बड़े यार दोस्त मिले अंदर जो बंद पड़े थे, कोई चाकू में, कोई चकोरी में, कोई कैसे, सबसे मिल के आए थे अंदर। सबने मेरी सेवा करी, मेरी सेवा करी है अंदर जा करके। बैठो डॉक्टर साहब चाय पिलाएंगे, डॉक्टर साहब चाय पिलाएंगे। मैं डॉक्टरी का काम करता हूँ, मैंने 45 साल विचारधारा क्यों बदल गई? हाँ? विचारधारा क्यों बदल गई? विचारधारा ये बदल गई कि मैं अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मोदी की भतीजी का मोबाइल एक आदमी छीन कर ले गया, 2 घंटे में मोबाइल आ गया। मेरा बंगाली एक आदमी है जो 10 लाख रुपए लेके भाग गया। आज 4 साल हो गए करोल बाग के अंदर धक्के खा रहा हूँ, करोल बाग थाने के अंदर कोई सुनाई नहीं है मेरी। मैं कह रहा हूँ मेरी FIR लॉन्च करो, मेरी FIR दर्ज करो, नहीं करते। सारे कागज हैं, सारे आई कार्ड है, सब कुछ है उसके मेरे पास, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आप कह रहे बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। पर केजरीवाल पर ये आरोप लगाए जाते हैं भाजपा की तरफ से कि फ्री की योजनाएं देना बंद कर दे, रेवड़ियां देना बंद करे, तो उनकी ये तुम्हारा सख्त है दिल्ली में? क्या बात, किसने कह दिया आपको? रेलवे भाजपा कह रही है। क्या वो कैसी, वो तो बोलेगी, वो तो चाहती है, वो तो चाहेगी, वो भी रेवड़ियां बांटेगी। अगर अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है तो वो भी बांटेगी। बस उसमें ये फर्क इतना ये होगा कि उसमें मीठा तेज होगा, उसमें थोड़ा हल्का होगा, बस फर्क इतना ही है। हाँ, कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है, मोदी दे रहा है ना, वो रेवड़ी नहीं है, वो रेवड़ी नहीं है। स्टार्ट तो अरविंद केजरीवाल ने की थी। नहीं, ये ऐसा है, ये शुरू से इसको मिलना चाहिए। पर जब जिस देश के अंदर कह रहा हमारी बहुत भारत बहुत आगे बढ़ गया, ये हो गया, तो जब जिस कंट्री के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री राशन पे डिपेंड हैं, तो क्या दे चाहिए बताओ? काम धंधे है ही नहीं लोगों को, रोजगार, बेरोजगारी इतनी है। और जहाँ तक करप्शन की बात केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं, आप बीजेपी का कार्यालय देख लो, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में उनका कार्यालय है। दिल्ली में जाकर के देख लो,
अरबों रुपए लगा करके कार्यालय, और जो 50 साल पुरानी कांग्रेस रही है ना, उनके किसी के कार्यालय इतने बड़े नहीं है, जबकि इनको उन्होंने 5-7 साल के अंदर ऐसा बना लिया। तो ये दिख रहा, लोगों को दिख नहीं रहा। अगर कोई छोटा सा सवाल इनसे पूछूंगी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को एक चुनौती दी है कि आप 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दो, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैं आपका प्रचार करूंगा, क्या लगता है ये चुनौती स्वीकार करेंगे? ये चुनौती ठीक नहीं है। जहाँ पे अपने स्टेट में वो आप कर रहे हो वो करो, दूसरों की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? नहीं, दिल्ली में आप कर रहे हो करो, वो जिस स्टेट में बीजेपी वो उनको देखेगी। आप ये कहते हो कि वहाँ कर दो वहाँ कर दो, वो कहना ठीक नहीं है। कहना यही कि अपनी स्टेट संभालो। दूसरी जगह गए थे पहले, वाराणसी आए थे ना, लौट के खराब होके आए थे, तो अपनी जगह आपकी वो संभालो, उससे आपका नाम भी बढ़ेगा, आगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी चढ़ोगे। छोटा सा सवाल है, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? केजरीवाल के 10 साल कैसे हैं? देखो, दिल्ली में माहौल ही है जी, देश का 10 साल अच्छे हैं, मगर मेरी तरफ से जो 10 नंबर बनते हैं उसमें मैं 8 दूंगा, 2 नंबर मैं रोड के काटूंगा। रोड बहुत खराब है, बहुत ज्यादा रोड खराब है। और कानून के बारे में मैं ये कहूँगा, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है दिल्ली में, ऐसा कभी नहीं होगा। अब वो मोदी जी, शाह जी सोचेंगे कानून कैसे सही करना है, कैसे दिल्ली को चलाना है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उसके हिसाब से क्राइम भी बढ़ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली मॉडल बन पाएगी जैसा अरविंद केजरीवाल? मॉडल नहीं बन पाई जी, जैसा बोला था वैसा नहीं हुआ। तीनों सरकार देखी होगा आपने, भाजपा की भी दिल्ली में देखी है, शीला दीक्षित की भी देखी है, और केजरीवाल की भी। मॉडल किसने बनाया था? मॉडल दिल्ली में शीला जी ने बनाया। मॉडल जो जितने फ्लाईओवर बने हैं सब कुछ जो शीला जी ने बनाया। बाकी इन्होंने बिजली चलाई है, पानी चलाया। अब जो लेबर हमारे पास नागपुर से भी यहाँ आती है दिल्ली के अंदर, उसका 20 रुपये एक साइड से किराया लगता है, जाने का 20 लगता है, वो फ्री हो जाता है। तो उसके घर के अंदर 1-1.5 किलो गेहूँ आ जाता है, सब्जी के पैसे आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा केजरीवाल जी को लोग अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि फ्री बांटा है। चलिए, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक थे उनसे सीधा जानने की कोशिश करी थी। हालांकि इन्होंने तीनों सरकारें देखी है, किसमें कितना फायदा मिला है। हालांकि इनका कहना है कि जो शीला दीक्षित ने मॉडल दिया था उस जैसा मॉडल केजरीवाल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं कि मैं दिल्ली को मॉडल बना, दिल्ली विकास कर रही है, अगर वो आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो क्या जो शीला दीक्षित ने मॉडल बनाया था वो उस मॉडल को बीट कर पाएंगे? ये बड़ी जिम्मेदारी होगी इस बार केजरीवाल की। और लगातार जिस तरीके से वो कहते हैं 70 विधानसभा, भाजपा भी कहती है हम लेके जाएंगे, कांग्रेस कह रही है हम भी लेके जाएंगे, तो इस बार तीनों पार्टियों में से कौन बड़ा खेला करेगा देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।